नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जंगल राज की याद दिलाते हुए नीतीश का लालू पर हमला। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लालू यादव को धोया। सीएम नीतीश पर तेजस्वी का पलटवार। पीएम मोदी के बयान पर भड़के अखिलेश सिंह। नीतीश कुमार पर मांझी का बड़ा बयान। तेजस्वी पर बरसे चिराग। जनता से झूठ बोलने वाली सरकार भला नहीं कर सकती, सहनी का हमला। रोहिणी के विवादित बयान। बीजेपी नेताओं को लेकर एमएलए महबूब आलम के बिगड़े बोल। पटना में पिस्टल के बल पर दिन दहाड़े 7 लाख की लूट। बिहार में अभी और चढ़ेगा पारा। और अब खबरें विस्तार से। बांका में सीएम नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित किया। जदयू प्रत्याशी गिरधारी यादव के समर्थन में वोट करने की अपील की। सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं को गिनाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि पहले देखते थे कि बिहार में कुछ नहीं था, हमारी सरकार आने के बाद बहुत कुछ बदलाव हुआ। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव और जंगल राज को लेकर कई सारी बातें कही। उन्होंने जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि हमसे पहले जिसकी सरकार थी वह याद है ना, कोई शाम में नहीं निकलता था, सब रात में घर से निकलने में डरता था। इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भागलपुर में रोड शो किया और लोगों से एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल को वोट देकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। इस दौरान लालू परिवार और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इस बार का चुनाव बिहार बदलने के लिए है। इस बार का चुनाव तय करेगा कि बिहार के अंदर परिवारवाद की जमींदारी चलेगी या लोकतंत्र के जननी के भूमि से जन्म लेने वाला जो प्रधान सेवक का अनुयायी है उसकी सरकार बनेगी। गरीबों का मसीहा बनने वाले व्यक्ति बिहार को कलंकित किया है, बिहारी शब्द को लज्जित किया है। नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेरे अभिभावक की तरह हैं। उन्हें जो बोलना चाहिए वह नहीं बोलकर मेरे पिता पर बोल रहे हैं। असल में वे बोल नहीं रहे, उनसे बुलवाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो अधिक संतान को लेकर लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर 14 भाई बहन थे। देश के लिए बलिदान देने वाले सुभाष चंद्र बोस भी 14 भाई बहन थे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार स्वयं 5 भाई बहन है। पीएम नरेंद्र मोदी 6 भाई बहन है। उन्होंने साफ कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर आग्रह है कि मुद्दे की बात करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वह अपने रैली में कांग्रेस पार्टी को लेकर बयान देते हैं वह कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है और यही कारण है कि वह पीएम होते हुए भी चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का और इस तरह का बयान दे रहे। इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर बिहार और झारखंड से एनडीए गठबंधन का पूरी तरह से सफाया होने वाला है। जनता के मूड से सब कुछ स्पष्ट हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने पूर्णिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को आज तक नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश की साख विदेशों में बढ़ी है। उन्होंने महागठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि इस गठबंधन को देश की कोई चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेरे जैसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। वहीं चिराग ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए 26 अप्रैल को एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मां बहन को गाली देने का काम करते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बांका और पूर्णिया में महागठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। उन्होंने चुनावी सभा में मौजूद लोगों से केंद्र की मोदी सरकार को बदलने का आह्वान करते हुए कहा कि जनता से झूठ बोलने वाली सरकार कभी भी आम जनता का भला नहीं कर सकती है। उन्होंने तेजस्वी यादव को भाई बताते हुए कहा कि 17 महीने की सरकार में तेजस्वी ने दिखा दिया कि सरकार गरीबों को लेकर कैसे काम करती है। महागठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि यही समय है जब झूठ बोलने वाली और वादा नहीं पूरे करने वाली सरकार को बदल दिया जाए। पीएम मोदी के बयान पर बोलते हुए लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने विवादित बयान दे दिया है। लालू प्रसाद की बेटी और सारण संसदीय सीट से महागठबंधन की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा कि दिन पर दिन राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। इन लोगों को मुंह खोल गया है। ये लोग महिला विरोधी हैं।
इनको तो जनता जवाब देगी। शुरू से ही ये लोग मुसलमानों को टारगेट करते आ रहे हैं। हमारे लिए तो सभी एक समान है। मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई साथ मिलकर लड़ी है। ये लोग क्या बात करेंगे? अब ये लोग सर्टिफिकेट देंगे कि कौन देशभक्त है। पूर्णिया में महागठबंधन की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए माले विधायक दल के नेता और बलरामपुर से विधायक महबूब आलम ने बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ खूब हमला बोला। माले विधायक महबूब आलम ने खुले मंच से जहां केंद्र सरकार को सांप्रदायिक और फांसीवादियों की सरकार बताया, तो वहीं प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा जुमलेबाज बताया। इन लोगों ने जो वादा किया था, आज उस वादे का हिसाब लेना है। इन लोगों को जनता की अदालत में हिसाब देना होगा। महबूब आलम ने कहा कि इन लोगों ने सीमांचल को टारगेट किया है। पटना सिटी के बाईपास थाने के पास 2 बाइक पर 4 की संख्या में रहे बदमाशों ने निजी कंपनी के कर्मी से लगभग 60 लाख रुपए हथियार के बल पर लूट लिए। पीड़ित 0 माइल की तरफ से रुपए संग्रह कर बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान बदमाश ने पिस्टल सटाकर घटना को अंजाम दिया। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। अपराधी के भागने की दिशा में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भाग भीषण गर्मी की चपेट में। मौसम विभाग से पर्याप्त जानकारी के अनुसार शेखपुरा, जमुई और बांका समेत कई जिलों में लू की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक तापमान का पारा चढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिक ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गर्म हवा और लू को देखते हुए सावधानी बरतनी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।